ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। सवाल ये कि आखिर इमरान खान को आसिम मुनीर ने कहां गायब करवा दिया है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा आपको विस्तार से खबर बता दें। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है और इस बार सवाल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सलामती को लेकर उठ रहे हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अचानक अस्पताल ले जाए गए इमरान खान गायब बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इमरान अस्पताल जाते समय काफिले में दिखे, लेकिन लौटते वक्त गायब थे। पाकिस्तान के गलियारों में अब एक ही बात गूंज रही है कि क्या पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन इमरान खान को गायब करवा दिया है। अब देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट से इमरान को राहत मिली है, तब से मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है। अपनी कुर्सी खतरे में देख मुनीर मामले को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में ले गए, लेकिन वहां फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इमरान का बढ़ता राजनीतिक कद आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुका है। अपनी सत्ता पर संकट मंडराते देख अब मुनीर के खिलाफ इमरान को रास्ते से हटाने और गहरी साजिश रचने के संगीन आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आता है कि इमरान खान को 2 दिन के भीतर अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका हेल्थ चेकअप हो सके, लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं इसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। खबर एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी इमरान खान को, इसके बाद अस्पताल इमरान खान पहुंचे। अस्पताल से वापसी के दौरान काफिले से अचानक गायब दिखे हैं इमरान खान। समर्थकों का यह आरोप है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को गायब करवा दिया है। अब इमरान को मिली राहत से पाक आर्मी चीफ मुनीर की नींद उड़ी हुई है। मुनीर मामले को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में घसीट कर ले गए। डबल बेंच में फिलहाल मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इधर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश का दावा भी हो रहा है। सेना और इमरान के बीच तनाव से पाकिस्तान में इस वक्त काफी हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल भी कई उठ रहे हैं। दरअसल देखिए, मुनीर और इमरान के बीच में पुरानी अदावत क्या है, जरा वो भी हम आपको समझा देते हैं। पुरानी दुश्मनी, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मुनीर को डीजी आईएसआई के पद से हटा दिया था। जब बदले की राजनीतिक कुर्सी संभालते ही मुनीर ने इमरान पर दर्जनों मामले दर्ज करवाकर जेल भेज दिया। अब सेना बनाम इमरान पीटीआई समर्थकों द्वारा सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद दुश्मनी और ज्यादा गहरी होती हुई चली गई। इधर मुनीर को डर है कि इमरान बाहर आए तो उनकी कुर्सी और सेना का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है इमरान खान को गायब कर चुके हैं। सवाल कई है, क्योंकि इमरान खान को लेकर अस्पताल से जब वो वापस लौटे तो उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अब देखिए, आसिम मुनीर की नींद तो तभी उड़ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इमरान खान को अस्पताल लेकर जाया जाए, क्योंकि लंबे समय से उनके हेल्थ को लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके परिवार वालों की तरफ से कई बार आरोप भी लगाए गए कि उन्हें वो तमाम सुविधाएं जेल के अंदर नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका चेकअप भी नहीं हो रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पाकिस्तान में हलचल जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, या फिर यूं कहिए कि बेचैनी आर्मी चीफ आसिम मुनीर में देखने को मिल रही थी। अस्पताल लेकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को अस्पताल तो ले जाया गया और अस्पताल भी तब ले जाया गया जब रात हो रही थी, यानी कि जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया सुरक्षा कड़ी थी और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल की सभी लाइटें बंद कर दी गई थी। यानी कि जब उनका काफिला, यानी कि इमरान खान की जब गाड़ी अस्पताल के बाहर पहुंचती है, सब कुछ अंधेरा कर दिया गया था ताकि कोई भी उनकी तस्वीर ना ले सके, ना उनके बारे में कोई जानकारियां किसी को मिल सके। मीडिया वालों को भी रोक दिया गया था। इसके अलावा अस्पताल स्टाफ को भी मोबाइल ले जाने की मनाही कर दी गई थी और इसके बाद उनका चेकअप होता है और 4 घंटे के भीतर ही उन्हें फिर वापस से कहा गया कि जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जब उन्हें अस्पताल से जेल की ओर लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त उस गाड़ी में इमरान खान थे ही नहीं। तो इमरान खान कहां चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।
सवाल ये भी कि आखिर आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना डर क्यों सता रहा है, क्योंकि इमरान खान को जब सुप्रीम कोर्ट से अस्पताल ले जाने को लेकर इजाजत मिली तो आसिम मुनीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और सरकार की ओर से भी, शहबाज सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और यह कहा गया था कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बाकी कैदी भी इसी तरीके से राहत मांगेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखिए कोई सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन राहत इमरान खान के लिए जरूर थी, उनके परिवार वालों के लिए जरूर थी, पीटीआई समर्थकों के लिए जरूर थी, लेकिन बेचैनी आसिम मुनीर में जरूर देखने को मिल रही थी। तो कुर्सी बचाने की जंग इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि आसिम मुनीर को डर इस बात का है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फिर उनकी कुर्सी हिल सकती है, उनकी जो सत्ता है वो जा सकती है। और इसलिए माना जा रहा है कि अलग अलग हथकंडे वो इस वक्त अपनाते हुए इमरान खान के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो इमरान खान को लेकर अभी फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है कि इमरान खान आखिर अस्पताल के बाद कहां चले गए हैं। हालांकि पहले यह कहा गया कि इमरान खान अस्पताल से सीधे उन्हें जेल लेकर जाया गया है, लेकिन अब यह भी खबर सामने आ रही है कि इमरान खान के बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। सवाल यही है कि इमरान खान आखिर कहां गए। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, आपको बता दें कि 2023 से अडियाला जेल में बंद थे और इस दौरान उनकी सेहत को लेकर कई बार खबर सामने आई कि वो ठीक नहीं है और हाल ही में उनकी खराब सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी थी। मेडिकल जांच और इलाज पूरा होने के बाद ये कहा गया कि उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी भी मिल रही है जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान को जेल में शिफ्ट किया ही नहीं गया है। तो अगस्त 2023 से ही अलग अलग भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में जेल में इमरान खान सजा काट रहे हैं और जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आता है इलाज कराने को लेकर कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाए, इसके बाद से ही हलचल पाकिस्तान की राजनीति में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जब इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उन्हें रात तकरीबन 1 बजे जेल से निकाला गया था, अस्पताल के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी वहां पर जाने से रोक दिया गया था और काफी अंधेरे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 घंटे ही उन्हें अस्पताल में रखा गया। सवाल ये भी, क्योंकि जब ये कहा गया कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो 4 घंटे में आखिर उनका चेकअप हुआ कैसे, आखिर इतनी जल्दी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अस्पताल की ओर से ये कहा गया कि उनकी स्थिति इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है कि उन्हें अस्पताल में रखा जाए। तो सवाल इसे लेकर भी उठे कि आखिर अगर स्थिति गंभीर नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया कि उन्हें अस्पताल में इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाना चाहिए, तो आखिर अस्पताल की ओर से ये क्यों कहा गया कि उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत है? और 4 घंटे के भीतर ही उनका चेकअप होता है और अलग अलग टेस्ट होते हैं और इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें फिर इजाजत दे दी गई अस्पताल से जाने की और फिर उन्हें जेल में लेकर जो है वो जाया गया है। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि जेल में नहीं लेकर उन्हें पहुंचा गया है, तो आखिर कहां गए हैं इमरान खान? ये भी बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल ले जाने की इजाजत दी थी, आदेश दिया था और इस आदेश के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलचल पाकिस्तान की राजनीति में काफी तेज होती हुई नजर आई और बताया जा रहा है कि इमरान खान
को जब ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिली तो आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ गई। वो काफी बेचैन हो गए और अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाने की उनके द्वारा कोशिश होती रही कि उन्हें ज्यादा देर तक अस्पताल में ना रखा जाए। तो सवाल कई उठ रहे हैं अब इमरान खान आखिर कहां गए? क्या आसिम मुनीर के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं? क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि अगर जेल से बाहर आते हैं इमरान खान तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से माना जा रहा है कि आसिम मुनीर की ओर से साजिशें रची जा रही है और उनके द्वारा ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए। और इसका आरोप कई बार इमरान खान के परिवार वाले भी लगा चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर इमरान खान गए कहां हैं? ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इमरान खान से जुड़ी हुई। इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया था इलाज के लिए। देखिए, पाकिस्तान में नेताओं की गिरफ्तारी, उनका जेल जाना और उनका जेल से बाहर आना और फिर प्रधानमंत्री बन जाना, ये राजनीतिक शतरंज माना जाता है। और यही वजह है कि आसिम मुनीर काफी घबरा गए थे जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था उन्हें अस्पताल ले जाने को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर टीटीपी के बड़े हमले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 15 हमले का दावा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा 11 हमले किए गए हैं। उत्तर वजीरिस्तान, मर्दान और बंडू में भी हमले हुए हैं और पिशीन में भी हमले हुए। और आपको बता दें कि पिशीन में भी हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हमलों का दावा किया है। अब टीटीपी के मुताबिक 24 घंटे से भी कम समय के भीतर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के इलाकों में कुल 15 अलग अलग हमले किए गए और संगठन ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। और सबसे ज्यादा हमले दक्षिण वजीरिस्तान में किए जाने की बात सामने आ रही है, जहां 11 अलग अलग घटनाओं का दावा हो रहा है। और इसके अलावा उत्तर वजीरिस्तान में एक, मर्दान में और एक और बन्नू में एक हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। पिशीन में भी एक हमले का दावा किया गया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। हाल के महीनों की ही बात कर लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आतंकी हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। अगस्त में भी टीटीपी से जुड़े कई हमलों में सुरक्षा बलों और पुलिस को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हालांकि इन 15 हमलों के दावे से जुड़े सभी घटनाक्रम और नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन टीटीपी के दावे के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा हालात को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इधर दक्षिण और उत्तर वजीरिस्तान लंबे समय से आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे में कम समय के भीतर कई स्थानों पर हमलों का दावा पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जा रहा है। तो टीटीपी के हमलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और दक्षिण वजीरिस्तान में एक बार फिर हमले हुए और इन हमलों की जिम्मेदारी टीटीपी के द्वारा ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी हमले हुए हैं
और ये हमले टीटीपी के द्वारा किए गए हैं। एक साथ टीटीपी और बीएलए कहर बरपा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों के सामने। ये दोनों ही अलगाववादी संगठन चुनौती बने हुए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार देखिए अगवा करने को लेकर भी खबर सामने आ रही है और अलग अलग जहां पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकाने हैं उन पर भी ये अलगाववादी संगठन लगातार हमला कर रहे हैं और ताजा हमला एक बार फिर से टीटीपी के द्वारा हुआ है और 15 हमलों का दावा बीते 24 घंटे में किया गया है टीटीपी के द्वारा। टीटीपी की गतिविधियां मुनीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। टीटीपी ने 24 घंटे में 15 हमलों का ये दावा किया है। पाकिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है और इसी के साथ ही दक्षिण वजीरिस्तान में 11 हमले हुए हैं। और सिर्फ अगस्त महीने की बात करते हैं तो अगस्त महीने में बीएलए और टीटीपी के द्वारा हमलों में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब ये दोनों ही अलगाववादी संगठन आर पार की लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो विद्रोह है वो अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। खास करके बीएलए की ओर से हमने देखा कि बलूचिस्तान में पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए थे, विस्फोट से उड़ा दिया गया, पुलिस कर्मियों को अगवा कर लिया गया था, हथियार तक कब्जे में ले लिए गए थे, यानी कि पूरा कंट्रोल एक तरफ बीएलए का देखने को मिल रहा है बलूचिस्तान में और दूसरी तरफ टीटीपी भी कहर बरपाती हुई दिखाई दे रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी का भी कहर अब शुरू हो चुका है। ये जो ताजा हमला हुआ है, जो दावा टीटीपी ने किया है कि 24 घंटे में हमने 15 हमले किए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी सैनिकों को? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार जो है वो हावी है और खासतौर पे जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान द्वारा टीटीपी के नाम पर और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर महिलाएं बच्चों को निशाना बनाया गया, मारा गया, उसके बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये हमला जो है वो तेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 15 हमले किए हैं, जिसमें बन्नू, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और टैंक एरिया के साथ साथ और कई इलाके शामिल हैं और इसमें बड़ा नुकसान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले अगर आप देखें तो कल भी जो है वो पिछले 2 दिनों में पहले 20 हमलों की बात हुई थी और आज 15 हमले और किए हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है कि चाहे वो काफिले हैं, चाहे वो सेना की चौकियां हैं, पुलिस चौकियां हैं, तमाम इलाकों को निशाना बनाने के लिए टीटीपी जो है वो लगातार हमले कर रही है। लेकिन अजय, आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा नाकामी हो क्यों रही है पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा? ये तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, दूसरा सुरक्षा की ये नाकामी है कि आप टीटीपी और बीएलए के हमले को रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका बहुत बड़ा होल्ड जो है वो उस इलाके में है, खैबर पख्तूनख्वा में। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक उनसे कभी मुकाबला नहीं कर पाया। वहां पर कई चौकियां पाकिस्तान जो सेना की थी, पुलिस की थी, उन तमाम पर उन्होंने पहले ही हमले कर उन पर कब्जा किया हुआ है। और जब अफगानिस्तान से अपने दुरंत लाइन के जरिए अपने इस इलाके को अलग करने की बात की, उसी के बाद से ये हमले तेज हुए। और उससे उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नाम पर जो है अफगानिस्तान के भीतर जो टीटीपी के इलाके तालिबान के इलाके थे उनको निशाना बनाकर वहां महिलाओं बच्चों को निशाना बनाया गया। वो एक ऐसी वजह थी जिससे कहीं ना कहीं टीटीपी जो है वो काफी खफा थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सेना पर हमलों को तेज करेंगे और उसी का नतीजा है कि आज लगातार ये हमले जो हैं वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नुकसान हो रहा है अजय, ये आसिम मुनीर मानने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में जब हमला हुआ था, इससे इतनी बौखलाहट आसिम मुनीर के अंदर देखने को मिली कि वो कहते हुए नजर आए कि ये तो विदेशी ताकत है जिनके द्वारा ये तमाम चीजें करवाई जा रही है। यानी कि अपनी हकीकत को मानने के बजाय वो जो आरोप हमेशा से मढ़ते आए हैं दूसरों पर, वही एक बार फिर से उनका देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि आसिम मुनीर माने ना माने, जिस तरीके के हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं उसमें टीटीपी के हमलों का सिलसिला जारी है और वो लगातार नुकसान इस वक्त कर रहे हैं। आसिम मुनीर ना तो बलूचिस्तान में जो सच्चाई है उसको मानने को तैयार हैं और ना ही वो टीटीपी के द्वारा हमलों को लिए मानने को तैयार है, मगर सच्चाई जो है वो दुनिया देख रही है और लगातार नुकसान जो पाकिस्तानी सेना का हो रहा है, ट्रेन से लेकर
जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उन तमाम को इन्होंने निशाना बनाकर काफी नुकसान जो है वो किया है। और अजय, टीटीपी और बीएलए की जो मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, पाकिस्तानी सैनिकों का जो कंट्रोल पूरी तरीके से हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले या फिर बलूचिस्तान की बात करें, क्या वाकई में ऐसी संभावना अब दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान सैनिक एक बार फिर से यहाँ पर स्थिति को सुधार पाएंगे, या फिर अब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके पाकिस्तानी सैनिक इनके सामने? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि हाँ। जिस तरह के हालात जो हैं इस वक्त वहां बने हुए हैं, पाकिस्तानी सेना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के लिए चीजें इतनी आसान नहीं रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उन हालात में एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, या पाकिस्तान सेना पर या आर्मी पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, उनके काफिलों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ा स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है जिससे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाएगा, धुरंत लाइन लगाकर अफगानिस्तान और टीटीपी के इस इलाके को, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने का प्रयास किया जाएगा, वो अपने हमलों को जारी रखेंगे। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन आवाज जरूर उठेगी, जैसे बलूचिस्तान में, या जैसे हमने देखा कि पीओके में आवाज उठ रही है अलग होने की, वैसी ही हालात यहाँ पर भी बन जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार इनकी मजबूती देखने को मिल रही है, एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी की, और ये तो मान के चलिए कि अभी जैसा आपने भी बताया कि अभी इनके हमले जो हैं रुकने वाले हैं नहीं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो सुरक्षा को लेकर ही उठ रही है ना। आगे क्या पाकिस्तानी सेना के द्वारा, आसिम मुनीर के द्वारा इसे लेकर कोई कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर हालात को सब कुछ ऐसे छोड़ दिया गया है? क्या स्थिति समझ आ रही है अभी इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, अजय? देखिए, अगर कदम उठाने की बात करें, पाकिस्तानी सेना इस चीज को नहीं मानती कि वहां पर हालात खराब हैं। पाकिस्तान सेना नहीं मानती कि बलूचिस्तान में हमले जो है हो रहे हैं, या फिर हमलों की बात करें तो यहाँ फिर पाकिस्तान सेना इस चीज को भी मानने को तैयार नहीं कि टीटीपी उनके लिए कोई बड़ा खतरा है। मगर जिस तरीके से हमले हाँ। हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने 3 से 4 बार जो है वो अगवा किया है, उस पर हमले किए हैं, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो 2 ऐसे खित्ते बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की सरहदों या पाकिस्तान की सरहदों की जो रीअलाइनमेंट है उसको करने वाले हैं, पाकिस्तान इसे माने या ना माने। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।